तू फिर आ गया? हाँ पिताजी, क्योंकि मुल्क तबाह है नेता से और बाप तबाह है बेटा से। मैं कितनी बार ऐलान कर चुका हूं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। वास्ता? बाप से बेटा का वास्ता खत्म होने का मतलब जानते हैं पिताजी? वो मैं वो भी जानता हूं। आप बुजुर्ग होकर भी नादान है, आप कुछ नहीं जानते। क्या कहा? मैं नादान हूं? हाँ मैंने ठीक कहा, क्योंकि औलाद से रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाता है जिस वक्त बदन से खून का एक एक कतरा जुदा हो जाए। तू देशद्रोही है और तू जैसा देशद्रोही मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। तो मुझे भी अपना बेटा कहलाने का शौक भी नहीं। अरे तुझे बेटा मानता ही कौन है? तू हमारे देश का गद्दार है, गद्दार। तेरे जैसे मुट्ठी भर लोग ही इसकी इज्जत आबरू को नीलाम करने पर तुले हैं। आखिर इस मुल्क को आजाद करने वाला है ही कौन? आप। इन बूढ़ी हड्डियों से इस मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकती है। इसकी हिफाजत बंदूक से होती है, सिर्फ बंदूक से। खबरदार वतन को बेचने वाला! इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी बंदूक से ज्यादा ताकत है। मैं तो तेरी बंदूक का जवाब अभी छड़ नहीं दे सकता हूं। चाहिए पिताजी, और सीधी से समझ लीजिए, मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम कर दीजिए। इसी में आपकी और आपके मुल्क की भलाई है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अंजाम ठीक करते हैं बुज़दिल, तू देशद्रोही है। तू तेरे जैसे लोग ही धर्म का आड़ लेकर इसे नेस्तनाबूद करना चाहता है, मगर तेरा यह नापाक इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। आखिर ये देश ने हमें दिया ही क्या है? भूख, अपमान, दर दर की ठोकरें, खाने के लिए गम, पीने का वास्ता आंसू, यही तो दिया है हमें हिंदुस्तान ने। भला इसकी हिफाजत कौन करेगा? यह देश अपने हिफाजत के वास्ते तेरी नापाक बंदूकों का मोहताज नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जिसने हंसते हंसते आजादी के बलिदानी पर अपनी जानें गंवा दी और आज भी तत्पर है। मूर्ख है उन्होंने जो अपनी कीमती जान एक तुच्छ वस्तु के लिए गवा दी। आज भी करोड़ों लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, गरीब गरीब है, अमीर अमीर रहा है। पहले आप उन्हें आजाद कराइए पिताजी, जो वर्षों से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं इस समाज में। उन्हीं के अपराधों को सताए हुए नसीहत देने के वास्ते ये मैंने बंदूक उठाई है। तू उन देशों की बातें करता है जहां हिंदुस्तान से ज्यादा गरीबी, भुखमरी और जुल्म सितम है, जहां सिया सुन्नी का वस्त्र पहनाकर लोगों की दिन दहाड़े हत्या की जाती है, और तू उन देशों की बातें करता है। हिंदुस्तान की हालत तो उन मुल्कों से भी बदतर है पिताजी। यहाँ दो अगली और पिछड़ी जाति का नारा देकर नफरत के दीवार खड़ी की जाती है। लोग अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं और भ्रष्टाचार और घोटाला फैलाना सियासी लोगों का जन्म अधिकार बन गया है, और आप इसी हिंदुस्तान पर गर्व करते हैं। अधिकार है इस देश पर। लालच है तेरी पैदाइश पर गद्दार, तेरे जैसा नमक हराम मैंने आज तक नहीं देखा। तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, मगर तेरा यह नापाक इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। आखिर उन विद्रोहियों ने तुझे दिया ही क्या है? उन मुल्कों ने मुझे बंदूक दिया है, बंदूक, और शान शौकत से जीने का रास्ता दिया है, और ऐश मौज मस्ती करने का नोटों का बंडल दिया है, और हिंदुस्तान में तबाही और उपद्रव मचाने के लिए खतरनाक माइंड दिया है। अरे नादान, तू इस बात पर गौर
सकता कि यदि बंदूकों से किसी समस्या का समाधान हो तो हमारे पास भी बंदूकों की कमी नहीं। उन विद्रोहियों ने तुम्हें सिर्फ नफरत करना सिखाया, सिर्फ नफरत। आप फिक्र न करें पिताजी, क्योंकि मैं सिर्फ पैसा का दुश्मन हूँ, इंसान का नहीं। मेरा एक ही मकसद है, अमीरों का सफाया करना और इनसे इंतकाम लेना। अरे या भागे, तुझे तो भैंस बराबर भी अकल नहीं। शायद तू यह नहीं जानता कि अमीर गरीब सब एक ही भगवान के संतान हैं। बने हुए एक मिट्टी से अमीर क्या धनवान क्या, लहू का रंग एक है, कमजोर क्या बलवान क्या। ये सब कहावतें हैं पिताजी, इन खोखली बातों में कोई दम नहीं। तू हिंदुस्तान को नहीं जानता जिसे सारी दुनिया झुककर सलाम करती है। मेरा देश महान है जिसका नाम हिंदुस्तान है। क्या खूब कही आपने पिताजी। जहां नोटों लेकर चलता मतदान है, सत्ता के कारण बिकता इंसान है। गुंडा बाहर, जेल में इंसान है। जहां घोटाला से जनता परेशान है, लड़की जाति दहेज के कारण शमशान है। और इसी का ही प्यारा नाम हिंदुस्तान है। लालच से तेरी पैदाइश पर गद्दार। तूने तुझ जैसा नमक हराम मैंने आज तक नहीं देखा। तूने कभी सोचा है कि जिस देश में तू पैदा हुआ, जिसके अन्न पानी हवा में तूने ये मगरूर जवानी पाई, आज उसी देश से गद्दारी। अरे बेशरम, जाके चिल्ली भर पानी में डूब मर। नहीं पिताजी नहीं, मैं अमीर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इसलिए मार रहा हूँ ताकि धरती का बोझ कुछ हल्का हो, हयानों की संख्या कुछ कम हो और हयानों की बराबरी का मौका दिया जाए। पर तू इस बात पर गौर क्यों नहीं करता दरखुदार कि अगर सभी लोग तेरे तरह हो जाए तो इस समाज का क्या